वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, मनीषा के बारे में, सचिन के बारे में, अप्सरा माँ के बारे में बात करेंगे, प्रिंस, रंजना, सुचिता, सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मनीषा को गवार बोलने वाले, मनीषा को अनपढ़ बोलने वाले, पहले अपने आप में तो झांक कर देखो कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। किसी को अनपढ़ कहना कहाँ तक सही है? कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है मनीषा को सोशल मीडिया पर। अगर वो अनपढ़ होती तो क्या मतलब, जो उनका ब्लैक एंड वाइट कलर्स वाला आया था पूजा का क्वेश्चन आंसर Q&A व्लॉग, अगर उसमें वो थोड़ा, हम मानते हैं कि वो इतना जल्दी दिमाग नहीं लगा पाती किसी चीज़ में, हर चीज़ को बोलने से पहले वो 10 बार सोचती है। शायद थोड़ा होता है ना, किसी किसी की याददाश्त होती है ना, थोड़ा कमज़ोर सी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ है। अनपढ़, सबको अनपढ़ कैसे बोल सकते हैं? कुछ लोग है ना, अपनी घटिया सोच अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि इस तरीके से हर किसी को टारगेट करते हैं ना कि सामने वाला इंसान स्ट्रेस में पड़ जाए, सामने वाला इंसान इस तरीके से हो जाए कि मतलब हर चीज़ में वो मतलब अपने आप को गिल्ट फील करे। यहाँ पर मनीषा से यही कहेंगे कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपने आप को महान समझो कि तुम इतनी हुनर है तुम्हारे अंदर वो सभी गुण हैं जो ये लोग तरसते हैं। तुम्हारे मीशो के कपड़े को लेकर बहुत टारगेट किया जाता है। सच में पहनने ओढ़ने को लेकर मनीषा को इतना क्यों टारगेट किया जाता है? क्या मनीषा का पहनाव ओढ़ाव सही नहीं है क्या? क्या मीशो के जो कपड़े होते हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है। मीशो के कपड़े होते हैं जो अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज सही होते हैं। अगर आप मार्केट भी कपड़े लेने जा रही हो तो क्या आपको उसी तरीके कपड़े मिलते हैं, या आप बहुत बड़े शॉप से लेकर आ रही हो तो बात ही अलग होती है। यहाँ पर देखो, अगर मनीषा अनपढ़ होती, मनीषा को पढ़ाई की नॉलेज नहीं होती, तो मनीषा की एक बात हमें बहुत ही अच्छी लगी है कि काफ़ी लोग छोटे छोटे स्कूल में भी पढ़ते हैं ना और बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। सच में ये बात मनीषा ने दिल छू लेने वाली बात बोली है। आज तो मनीषा ने सच में दिल छू लेने वाली बात कही कि देखो, स्कूल कॉलेज कोई भी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका बच्चा किस टाइप का है, आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है। ये चीज़ें मायने रखती है कि आपका बच्चा कैसा है पढ़ने में। एक छोटे से सरकारी स्कूल में चटाई पर बैठने वाला बच्चा एक सरकारी ऑफिसर भी बन जाता है, और वही एक प्राइवेट स्कूल में, बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं बन पाता है। तो ये होता है संगति का असर। जैसी संगति होती है ना वैसा ही हम बनते चले जाते हैं, उसमें कोई भी दो राह नहीं होता है। जिस तरीके की संगति में हम रहते हैं ना, बस वैसे ही हम बनते हैं, वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सचिन मनीषा के लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद है कि इन्होंने अपने भाई के लिए इतना कुछ सोचा। जिस भाई ने कोई भी फैसिलिटी नहीं देखी, जिस भाई ने किसी भी तरीके का कुछ नहीं देखा, आज वो भाई इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। अगर मनीषा अनपढ़ होती तो क्या भाई को इतने अच्छे स्कूल में डालती? जो सुख सुविधाएं मनीषा ने नहीं देखी, वो दूसरों के बारे में सोच रही है, वो दूसरों के बारे में करना चाह रही है। मनीषा हर किसी के बारे में सोचती है। सच में ये चीज़ तो हम कहेंगे कि मनीषा अपने बारे में नहीं, वो दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में मतलब जानती है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। हर कोई हर किसी की पसंद नहीं जान सकता, बट हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी हम पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर पूजा को लेकर भी काफ़ी मतलब सवाल हुए हैं कि पूजा का जो मतलब सचिन कितना उस समय जब Q&A ब्लॉग हो रहा था, सचिन पीछे बैठे हुए थे और हिंट बाय हिंट मनीषा को बता रहे थे कि जिससे हमारी वाइफ हारे नहीं। पूजा क्वेश्चन कर रही थी दोनों भाभियों से, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग था वो। उस ब्लॉग को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ब्लॉग अब बंद नहीं होना चाहिए, अब ये ब्लॉग काफ़ी लंबे टाइम तक चलना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था। एक भाभी और ननद के बीच में नोक झोंक बहुत बड़ी बात होती है।
हंसी मजाक, हर ननद और भाभी का रिश्ता एक जैसा नहीं होता है कि हर ननद और भाभी का रिश्ता एक जैसा हो होता हो, क्योंकि हर रिश्ते की अलग बुनियाद होती है। हर रिश्ता किस चीज पर टिका होता है, हर रिश्ते की क्या अहमियत होती है, यहाँ पर हम यही कहेंगे मनीषा से। मनीषा, तुम बेस्ट भाभी हो, बेस्ट बहन हो, बेस्ट बहू हो और बेस्ट बेटी हो, क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए तुम्हारे अंदर। सच में बहुत अच्छा लगा मनीषा को देखकर। मनीषा उस दिन मतलब हर चीज का आंसर, पूजा ने जब पूछा कि उनको कौन सा कलर पसंद है तो मनीषा जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन पीछे से सचिन बैठे हुए थे और जब जहाँ पर सचिन बैठते हैं तो वो चुप नहीं हो सकते, वो तो गुनगुनाते ही रहते हैं। गाना के माध्यम से, एक सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने रंग का भी बताया, क्या कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है पूजा को। पूजा मनीषा ने बोला कि पूजा दीदी को चाट पसंद है और रंजना ने बोला पानी पूरी पसंद है। बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों भाभियां इतना प्यार करती हैं, क्योंकि आजकल जो ननद भाभी का रिश्ता है ना, इतना खराब है, इतना खराब है कि वो अपने आप को क्या समझती है, ननद के अपने आप को क्या समझती है, भाभी अपने आप को क्या समझती है। बस लड़ाई झगड़े हर घर में, बस यही चीज चल रही है। हम हैं तो कोई नहीं। हमने देखा है हमेशा कि मतलब जो आज की उसमें जो ननद होती है वो ननद दबती है। पहले हम देखते थे कि ननद तेज हुआ करती थी, अब ननद दबती है भाभी से कि भाभी को कोई चीज बुरी ना लग जाए, क्योंकि देखो मम्मी पापा के बाद जो भी लोग होते हैं घर में वो हमारे भाई भाभी होते हैं। अगर उनकी मर्जी रही, अगर उनकी मर्जी रही तो हम मतलब उस घर में रह भी सकते हैं अच्छे से, नहीं तो उस घर में रहना भी हमारा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के होते हैं आजकल के रिश्ते, दिखावटी रिश्ते होते हैं। अपनापन भी नहीं है किसी रिश्ते में कि अपनापन हो, यही होता है रिश्तों की पहचान। जब रिश्तों में अपनापन नहीं होता है ना तो समझो वो रिश्ते किस तरीके के होते हैं, उन रिश्तों की क्या बुनियाद होती है। सच में ऐसे रिश्तों को कैसे रखते हैं लोग बाग की, भाई भाभी बहन बहन, हर रिश्ते की अलग बुनियाद होती है। यहाँ पर मनीषा हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती है और देखो जैसा जेठानी करती है ना तो बिल्कुल सेम देवरानी भी सीखती है। जिस तरीके से जेठानी करेगी वैसे ही देखो घर की जो बड़ी बहू होती है ना वो एक अच्छा रोल भी निभा सकती है और एक बड़ा बुरा रोल भी निभा सकती है। मनीषा बहुत अच्छा रोल निभाती है सच में यार। अप्सरा मोम और मनीषा की जो जोड़ी है ना, लगता नहीं है कि ये सास बहू है, कहीं से भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे माँ बेटी हो, माँ बेटी के रिश्ते से भी बढ़कर इनका रिश्ता है। इतना प्यार है दोनों में। जो भी 3 साल पहले हुआ पूजा सचिन प्रिंस मनीषा के बीच में, उस समय घर में जो दशा थी ना वो दशा बहुत ही अलग प्रकार की थी। उस दशा को देखकर हम भी कहते थे कि सच में इस फैमिली में क्या है, इस फैमिली में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। लेकिन जब से नेहा और सचिन के बीच में इतना कुछ हुआ ना तब से फैमिली एकजुट हो गई है। यहाँ पर सास का रोल नहीं निभा रही है, सास एक माँ का रोल निभा रही है, ननद एक बहन का रोल निभा रही है, देवर एक भाई का रोल निभा रहा है। सच में अच्छा लगता है ना जब पूरी फैमिली एक साथ होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखने वाले लोग भी सोचते होंगे कि आखिर इतना चेंजेस क्यों आ गया, क्योंकि जब हम एकजुट नहीं रहेंगे ना तो हमारा लोग जीना हराम कर देते हैं। इस तरीके की बातें करते हैं ना, जिस तरीके से मनीषा को ट्रोल किया गया, मनीषा के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। मनीषा को बहुत बुरा लगता है यार जब लोग बाग उसको इतना ट्रोल करते हैं, जब वो बिल्कुल भी निर्दोष होती है। जब मनीषा निर्दोष है तब उसको इतना बोला जा रहा है, इतना बग 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 पैनल लगाए 4-4 घंटे, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। अप्सरा मोम को अप्सरा मोम बोला जा, असुरा मैम बोला जा रहा है। क्या है यार, इनके घर में लोग नहीं है क्या, इनके घर में बच्चे नहीं है क्या जो इस तरीके की हरकतें करती है। यहाँ तक कि पूजा के रंग रूप को भी नहीं छोड़ा गया, कितना कुछ बोला गया। आज भी पूजा के कलर को लेकर सोशल मीडिया पर बोला जाता है। काफी लोग इस तरीके की हरकत रखते हैं कि मतलब कुछ भी बोलते चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आखिर क्या बोल रहे हैं। लेकिन होता है ना
कि सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। नेहा और सचिन के बीच की जो सच्चाई थी वो मनीषा को सही टाइम पर पता चल गई। अगर मनीषा आज इतना स्ट्रांग ना होती ना तो वो कब का सचिन को छोड़ दी होती, क्योंकि एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है ना, हर चीज बर्दाश्त करती है, बट उसको इतनी बड़ी अगर बात उसको पता चलती है ना तो वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। सच में यार कितना भावुक पल था उस समय जब मनीषा रोती दिखाई देती थी, हमेशा इमोशनल दिखाई देती थी, लेकिन सचिन इस समय मनीषा की बहुत ज्यादा केयरिंग कर रहा है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और देखो मनीषा को पढ़ा लिखा ना बोलने वाले, मतलब कि मनीषा अनपढ़ है, मनीषा गवार है, मनीषा कुछ नहीं जानती, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो आज मतलब अपने देवर को क्यों पढ़ाती इतनी अच्छी स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग इतना गंदा गंदा सोच रखते हैं ना उनकी सोच उनको सलाम है कि मतलब क्या से क्या कर रहे हैं यहाँ। अगर सचिन आज इस तरीके से मतलब मनीषा का साथ नहीं देता ना तो मनीषा और भी ज्यादा ट्रोल होती और लोग छोड़ते ही नहीं उसको ट्रोल करने में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना मनीषा को इतना गंदा गंदा वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, कितना कुछ बोला जा रहा है। अगर मनीषा गरीब घर से है तो उसको इतना कुछ बोला जाएगा, है इतना कुछ बहुत कुछ बोला जा रहा है मनीषा को। वहीं रंजना को देखो, रंजना को कोई कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि प्रिंस उसका साथ देते हैं, प्रिंस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बट मनीषा की बातों में सचिन कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। अगर पति चाहे ना तो अपनी पत्नी को रानी बना कर रख सकता है। सच में अगर पति चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। पति के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। प्रिंस रंजना का पूरा साथ देता है, जो भी वो करती है उसमें पूरा हेल्प भी करता है, काम भी कर देते हैं। बट सचिन को हमने कभी इस तरीके से नहीं देखा कि वो मनीषा के साथ बहुत अच्छे से रहे हों। और मतलब रहना चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना ये प्यार की डोर पर ही होता है। इसमें मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो ये रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अगर रिश्ता एक बार खराब हुआ ना तो उस रिश्ते को कोई नहीं जोड़ सकता। सच में यार कितना वो होता है कि एक भाई अपनी पत्नी की इतनी केयरिंग करता है और एक भाई अपनी पत्नी की बिल्कुल भी केयरिंग नहीं करता है। और जिस घर में हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट करता है, हस्बैंड वाइफ के लिए लड़ता है अपनों से, अगर कोई उसको कुछ कहता है तो वो अपनों से लड़ता है, तब मतलब उसकी जीत होती है। बट जो इंसान चुप बैठता है, जो पति चुप बैठता है, उससे पूछो कि उसके साथ क्या होता है, कैसे वो अपनी जिंदगी को काटती है। सच में मनीषा को देखकर तो यही लगता था कि मनीषा कुछ ना कुछ कर लेगी, लेकिन मनीषा बहुत हिम्मत वाली थी। वो इतना शांत रही, हर पल इंतजार करती रही सचिन का कि एक ना एक दिन तो सचिन उसका होगा। और नेहा ने जो भी चीजें की ना वो सोशल मीडिया पर आज कितना शर्मसार है, हर चीज को लेकर बोला जा रहा है। सचिन की एक गलती की वजह से आज पूरा राज फैमिली सुन रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।